हेलो एवरीवन। रात के बज रहे हैं 11:40। टुडे इज़ वेडनेसडे बाय द वे, 30th ऑफ अप्रैल, एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ा ताम झाम पैकिंग। हमारा बहुत ही रैंडम प्लान बना है, जस्ट कल ही बना, मेरा जॉय का, पीयू एंड प्रकाश का, कि हम लोग जा रहे हैं एक शॉर्ट ट्रिप पे, क्योंकि 1 में लेबर डे की ऑफ है, 2 में हमने छुट्टी ले लिया है। लिटरली ये प्लान कल बना है, कल हमने सब कुछ बुकिंग वगैरह भी की है। बहुत महीनों से डिस्कशंस चल रहे थे कि कहीं तो कभी जाएंगे, बट ये आउट ऑफ द ब्लू रैंडम प्लान्स जो होते हैं ना, ये एकदम कॉलेज लाइफ की याद दिला देते हैं। क्योंकि ऐसे जब से लिटरली हमारी शादी वगैरह हुई है, मुझे लगता है हम लोग बहुत प्लानिंग करके चलते हैं, कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है। बट दिस वॉज लिटरली लास्ट डे, लास्ट मिनट प्लान आप बोल सकते हो। यहाँ महाशय लग गए हैं पैकिंग पे, क्योंकि आज ही कल टिकट्स हुए हैं, तो आज ही सारे कपड़े वपड़े निकले। अभी जॉय सब कुछ पैकिंग कर रहा है। पहले मेरे कपड़े जा रहे हैं, फिर यहाँ जॉय के कपड़े हैं। वहाँ पे टॉयलेटरीज रखी हुई हैं, मैंने वो भी अरेंज किया है। यहाँ पे सन ग्लासेस वगैरह हैं। जॉय का ऑफिस अभी भी चल रहा है, काम वाम छोड़ के भी बैठा है बेचारा पैकिंग करने, वर्क फ्रॉम होम लेकर। क्या ही करेंगे बताओ। ऐसा बहुत कम होता है ना हमारे साथ कि हम लोग ऐसे 2 दिन पहले प्लान बना के ऐसे भाग भाग के जाते हैं, बट बहुत कम ऐसे, क्योंकि हम लोग प्लानिंग पहले से कब जाना है, डेट्स फाइनलाइज, टिकट्स बुकिंग वगैरह वगैरह सब करते हैं हम। बट हम लोग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। हम लोग बाय द वे जा रहे हैं गोवा। आई नो बहुत लोग बोलेंगे इतने गर्मी में कौन गोवा जाता है, बट यार गर्मी हर जगह है, कुछ नहीं कर सकते। एंड आसपास की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग काफ़ी जगह घूम चुके हैं। हम लोग भी, प्रकाश लोग भी, वो लोग रिसेंटली वायनाड भी गए थे। वायनाड ही गए थे ना वो लोग लास्ट मंथ, वो लोग, हाँ, फैमिली के साथ वो लोग वायनाड गए थे। तो वो लोग का था कि अब हिल स्टेशन नहीं जाना। रुको मैं ये भी देती हूँ, ये भी डालना, एक एक करके उसको देते जा रही हूँ। सनग्लासेस बैग में ही ले लेंगे ना। तो ये सब के चक्कर में हमारा हुआ कि चलते हैं, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए। हम लोग एक्चुअली सच बताऊँ तो हम लोग चारों ना 2021 में लास्ट गए थे पौंडीचेरी, विच वॉज अगेन अ रोड ट्रिप, जो न्यू ईयर के टाइम हम गए थे। एंड हमने बहुत गलती कर दी थी उस टाइम जाके, क्योंकि खतरनाक वाली भीड़ थी। एक तो महंगे, हर चीज़ बहुत महंगी होती है न्यू ईयर के टाइम, सब प्लान कर रहे होते हैं। एंड सेकेंडली इट वॉज लाइक क्रेजी। तो हमारा था कि नहीं हम लोग थोड़ा टाइम लेके बाकी कोई टाइम और जाएंगे, बट दिस इज़ समथिंग वेरी रैंडम। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है। कल सुबह सुबह निकलेंगे, हम लोग प्रकाश की गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो सुबह सुबह निकलेंगे हम लोग, अराउंड 5 o'clock हम लोग का टाइम है। अभी रुको, वो भी जाएगा तुम्हारे पीछे। उसके बाद टॉयलेटरी, हाँ, उसके बाद यहाँ पे मेरे बैग्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे चप्पलें रखी हुई हैं, क्योंकि गोवा में चप्पलें, जूते से ज़्यादा चप्पल ही चलता है। तो ये सारे लेके चलेंगे। ये वाले में जूते डाल दोगे ना? हाँ, ये वाला जाएगा मेरा, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो तैयारी करनी पड़ती है जब भी आप कहीं जा रहे हो गया ना, कपड़े तो चले गए, बस टावल जाएगा, राइट? अभी टावल बचा हुआ है। अभी रात में चल रही है, अभी 12 बजने जा रहे हैं, और हम अभी पैकिंग ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद हम निकलेंगे कल सुबह सुबह। चलो, बहुत दिनों बाद फाइनली चारों मिलके अकेले जा रहे हैं, जो काफ़ी साल से पेंडिंग था। हर साल, हर महीने हम लोग इस बारे में बात करते थे, जब भी हम चारों मिलते थे, कि कहीं जाएंगे कहीं जाएंगे, छुट्टी के बारे में सोचते थे। बट फिर करते कराते हम लोग का ये प्लान बना है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट। तो लेट्स गो। अर्ली मॉर्निंग निकलना भी है। अभी जॉय काम भी करेगा, उसके बाद निकलेंगे। चप्पल वाली बैग घुसा लो, वही बची हुई है अब। एंड फाइनली वी आर लीविंग। जॉय यहाँ शूज़ पहन रहा है, सब कुछ हो चुका है। पीयू लोग आ गए हैं नीचे। ये रहा मेरा हैंड बैग, आईपैड भी मैंने ले लिया इसी में। ये रहा माई सॉक्स। मेरे शूज़ निकाले? चलो निकल रहे हैं हम लोग। पीयू लोग आ गए नीचे। तुम दोनों को देख के लग रहा है बस बेड सूट के आ गए हो। नॉर्मल मोड में है ना? एयर पे कहाँ गया बॉक्स? किसमें है? इको नॉर्मल में। अभी धूप नहीं है, तो हम लोगों ने ये ऐसे मस्त रखा है। थोड़ा देर बाद जब नींद आएगी, इसको बंद करके हम और पीयू खर्राटे मारने वाला है। इधर भी हम लोग के पास है। हाँ, दोनों से ये सब बंद करके फिर हम लोग चलेंगे मस्त। अभी अच्छा लग रहा है, बस धूप ना निकले।
और फाइनली हमारी जर्नी हो चुकी थी स्टार्ट। एक चीज़ अच्छी हुई थी कि जॉय एंड प्रकाश दोनों को ड्राइविंग आती है एंड दे बोथ वेर वेरी कंफर्टेबल। तो बारी बारी से सब ड्राइव कर रहे थे, बिकॉज एक के लिए इतना लंबा सफ़र में ड्राइव करना ना इट्स वेरी हेक्टिक, कमर की बैंड बज जाती है। तो इस वजह से दैट वॉज द बेस्ट पार्ट। काफ़ी देर पहले जॉय ने चलाया, फिर प्रकाश ने चलाया, फिर वापस ने उन लोगों ने स्विच किया। तो हंसते गाते हम लोग की जर्नी बहुत स्मूथ हो गई। एंड अर्ली मॉर्निंग उठने पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है ब्रेकफास्ट करना, बिकॉज काफ़ी सुबह से आप उठो तो 1-1.5 घंटे में ही भूख लग जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अनफॉर्चुनेटली इस हाईवे में कुछ अवेलेबल नहीं था। हमने एक छोटा सा शॉप में हम रुके थे गाड़ी, एंड वहाँ पे बस नॉर्मल सी 2 इडली खाई, बट फिर हमारा था कि आगे जाके वापस खाना है, तो हम A2B ढूंढ रहे थे। फाइनली हमें मिला A2B। ये रहा A2B फाइनली। इसके पहले तो बेकार से पता नहीं 2 इडली खाए हम लोग। अभी जा रहे हैं हम लोग। सही में यहाँ का खाना भी अच्छा है। हम लोग बंदीपुर जाने के टाइम भी कहीं भी हम लोग जाते हैं रोड ट्रिप में तो A2B में रुकते हैं। और A2B ऐसे तो सब कुछ ही अच्छा है, बट यहाँ का साउथ इंडियन जो डोसा होता है ना, मसाला डोसा, दैट इज़ द बेस्ट। तो सबने वही ऑर्डर किया था। शर्मा जी ने, प्रकाश ने बेसिकली, उनको मैं शर्मा जी बोलती हूँ, तो उन्होंने ऑर्डर किया था एक फ़िल्टर कॉफ़ी। एंड मेरा कुछ मन नहीं था बिकॉज मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी। यूँ तो मैं चाय कॉफ़ी के लिए कभी मना नहीं करती, बट काफ़ी गर्मी लग रही थी तो मैंने फिर वो स्किप कर दिया। उसके बाद वापस से हम लोग निकल गए। काफ़ी देर ये रोड्स इतनी सुंदर लग रही थी ना, चारों तरफ हरियाली हरियाली, एंड मस्त बारी बारी से ये दोनों लड़के स्विच कर रहे थे। हम तो बस आराम कर रहे थे, गाने सुन रहे थे, एंड मैं एंड पीयू फुल मूड में थे। सोते गाते हम लोग गोवा के लिए निकल पड़े। करीबन 5-6 घंटे ड्राइव के बाद हम रुक गए थे लंच के लिए, बिकॉज इसके बाद जो एरिया था वो पूरा जंगल एरिया था। हमें पता था कुछ खाने पीने का वैसा मिलना नहीं वाला, तो पहले ही थोड़ा खा लेते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट 3 आफ्टरनून का टाइम भी हो गया था, लंच का टाइम, तो हम रुक गए थे। एंड ये एक ना प्योर वेज राजस्थानी मिश्रा कैफ़े करके था, जहाँ पे बहुत सारे फूड ऑप्शंस एक्चुअली अवेलेबल थे। सीटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छी थी, एंड यहाँ पे आप चाइनीज़ मंगवाओ, इंडियन मंगाओ, सब कुछ ही ऑप्शंस अवेलेबल थे। पाव भाजी, छोले भटूरे से लेके चाट वगैरह सब कुछ। तो फिर हमने सोचा यहीं पे पहले लंच खत्म कर लेते हैं, बिकॉज इसके बाद फिर जंगल एरिया था, हमें पता था हमें कुछ खाने को मिलने नहीं वाला। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया था ये दही पूरी चाट में, एंड इसके बाद प्रॉपर लंच हमने मंगाया, जिसमें हमने मंगाया था तंदूरी बटर नान। उसके साथ एक प्लेट हमने पनीर लबाबदार ऑर्डर किया था, एंड अलॉन्ग विद दैट वी ऑर्डर्ड काजू मसाला, जिसमें भी उन्होंने पनीर दिया था, बट ये काफ़ी अच्छा था दोनों, अलॉन्ग विद सम सैलड। तो हमने फिर ये जल्दी जल्दी लंच एंजॉय किया एंड वापस निकल गए बाकी की जर्नी कंप्लीट करने। यूँ तो बैंगलोर टू गोवा का जर्नी काफ़ी लंबा है। ऑब्वियसली आप 2-3 स्टॉप लोगे तो लंबा पड़ ही जाता है, बट बिकॉज हमारा प्लान 2-3 दिन पहले ही बना था तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं। फ़्लाइट बहुत अजीबोगरीब टाइम पे भी था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत महंगा था। तो हमारा था कि चलो, हमने ओवरऑल कैलकुलेट किया तो हमारा था चलो रोड ट्रिप भी हो जाएगी, एंड ज़्यादा थकान हुई नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग। जॉय एंड प्रकाश ने काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग की, एंड हम लोग गप्पे मारते मारते पहुँच गए। काफ़ी घंटे लग गए हमें, शाम हो गई थी ऑलमोस्ट, बट ये जंगल वाला एरिया ना बहुत सुंदर था। चारों तरफ चिड़िया की आवाज़ एंड एनिमल्स की आवाज़ें आ रही थी। फाइनली शाम में हम पहुंचे हमारे होटल। हमने बुक किया था लेमन ट्री होटल, एंड लकीली हमें एक्चुअली आई थिंक ऑफ सीजन था, इस वजह से थोड़ा सा चीप पड़ा था। वैसे तो लेमन ट्री काफ़ी महंगा होता है, बट हमें अच्छा होटल भी चाहिए था, एंड दिस वॉज द बेस्ट ऑप्शन। द रूम्स एंड ऑल वेर रियली ग्रेट। चलिए आप लोग को रूम टूर दे देती हूँ। और लेमन ट्री एज अ होटल ना, इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। सिर्फ गोवा की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल बैंगलोर में भी लेमन ट्री होटल्स के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं। इनकी सर्विस अच्छी होती है, इनका रूम अच्छा होता है, इवन हाउसकीपिंग वगैरह, मतलब काफ़ी नीट एंड टाइडी ये लोग काम भी करते हैं। सो वी वर वेरी हैप्पी विद द सर्विस एंड विद द रूम। चले हम लोग खाने। हम ही मरने वाले थे अभी। क्या ठूसेंगे चीचा? जो ठूसा जाए। जॉय महादेव जो खिला रहे हैं। हम लोग लंच में वेज खाए थे, तो अभी तो नॉन वेज बनता है। फिर तो मुंह मत बना, अच्छा खिला है तेरे को, फिर भी इसका मुंह बन जाता है। राजस्थानी थाली सबसे पहले कट्टी वाला लेमन राइस,
कलर भी टंकी देता था, खाना भी टंकी देता था। चलो चलते हैं। एंड जितने भी बीच प्लेसेस होते हैं यहाँ पे गर्मी होना तो इज़ मैंडेटरी। ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी रहेगी ही, क्लाइमेट वैसा ही रहता है। बट जिस तरह की गर्मी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें लग रहा था शायद बहुत गर्मी होगी, बट लकीली वैसा एक्चुअली नहीं था। लास्ट ईयर भी प्यू लोग आए थे अपने फैमिली के साथ, वो लोगों ने भी बोला था कि इससे ज़्यादा गर्मी तो एक्चुअली लास्ट ईयर बैंगलोर में पड़ी थी। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी बेटर था, तो हमें भी थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, ह्यूमिडिटी, बट हवा चल रही थी तो ठीक ही लग रहा था, उतना बुरा भी नहीं लग रहा था। एंड हम लोग ना कैंडलिम में रुके थे, विच इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेसेस एंड फेमस बीचेस ऑफ नॉर्थ गोवा। यहाँ पे आसपास बहुत सारी जगहें होती है, ऐसे छोटे छोटे शॉप्स होते हैं जहाँ पे आप आराम से सामान खरीद सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। हम गए थे टोमेटोज फॉर आवर डिनर। टोमेटोज हम लास्ट 2 बार भी, मैं इसके पहले भी 2 बार आ चुकी हूँ गोवा। वी वेंट देयर, द फूड इज़ रियली नाइस एंड ऑम्बियंस यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत सही था। हम लोग जनरली नॉर्मल वाले टोमेटोज में जाते हैं विच इज़ ऑन द रोड साइड। इस बार हम बीच वाले में गए थे, विच वॉज अ लिटिल डिफरेंट, अ लिटिल फार, बट वॉकिंग डिस्टेंस पे, लिटरली 5 मिनट वॉक करके आप जा सकते हो, राइट नेक्स्ट टू द बीच। एंड खाना ऑर्डर करते करते देयर वाज अ बेली डांस परफॉर्मेंस जो इसके बाद हुआ। इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें लूट लिया मिलके इश्क वालों
डिनर वगैरह करके हम गए कैंडोलिम बीच के तरफ, बिकॉज रात में बीच और सुंदर लगता है। वेव्स का जो मोशन है वो थोड़ा बढ़ जाता है रात में, जो लहरें होती है उसका जो आवाज़ होता है ना वो कानों को बहुत सुकून देती है। तो हम थोड़ा देर वहाँ गए, बहुत देर बैठे, बातें की एंड इसके बाद निकल गए हमारे रूम की तरफ। रूम हमारा एक्चुअली कैंडोलिम में काफ़ी सही जगह पे था, लिटरली 5 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस, और हम लोग काफ़ी थक गए थे पूरे दिन के थकान के बाद। तो बस हम लोग निकल गए अपने रूम की तरफ एंड ये दिन यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए व्लॉग, एक नए दिन गोवा में। टिल देन टेक केयर, बाय।